कुछ अरसे से फैटेफ की ग्रे लिस्ट में आ चुका। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों की हुकूमत के मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका था, और मैं समझता हूं कि ये यकलख्त फैसला नहीं हुआ था। ये एक तवील कोताहियों की दास्तान है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और आज हमारी हुकूमत का, और मुझे यकीन है कि जितने अपोजिशन के मेंबरान हैं, मुझे उनकी भी हुब्बुल वतनी पर कोई शक व शुबा नहीं है। मिन जुमला हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तलवार हमारे सर पर लटक रही है उससे आज़ादी हासिल करे। जनाब स्पीकर, मैं इस मौज़े ज़बान की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दे, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो जो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी और उससे जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं, और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। हर फोरम पर जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मालूम होना चाहिए, और यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर मैं जहां गया मुझे हिंदुस्तान का सामना करना पड़ा, और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करते रहे, और हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जुस्तजू हमारी जारी है। जनाब वाला, उसके लिए पाकिस्तान ने सफारतकारी का सहारा लिया। पाकिस्तान ने जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, हमारे जो जीसीसी के मेंबरान हैं जो एक वजन रखते हैं, राय रखते हैं, हमने डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट के जरिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करे तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास माकूल तादाद में वोट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सफारतकारी से और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी से वो इंतजामी इकदामात और वो इस्लाहात जो दरकार थी उन पर अमली इकदामात उठाने से उनका रास्ता बंद किया, उनका मुंह बंद किया। हत्ता कि जो आखिरी इजलास हुआ था पेरिस में, उस पर एतराफ किया गया, पाकिस्तान की काविशों का, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया गया, सराहा गया। यही पाकिस्तान जिस पर नुक्ताचीनी हुआ करती थी, उस पाकिस्तान को सराहा गया। अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अभी भी कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और उन्होंने बताई, हमने नोट की। मैं यहां खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपनी वजारत खजाना को, FMU को, जो हमारा फॉरेन ऑफिस के सफारतकार हैं, हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, फैटफ पे असद उमर साहब करते रहे हैं, जितने साहिबान करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाज बनते रहे हैं, मैं मिन जुमला उन सब की खिदमत का एतराफ भी करना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आजादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है, और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाजत से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है। लेकिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली मलिक साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है, बड़ी
सर उसमें हमारी बड़ी ये important कोशिश बात कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं। हमारा रोल दोयम है, आज हैं कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गईं। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदगन है। 4 ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है, क्योंकि आज हम लेजिस्लेट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जाएगी एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास, वो इसका एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी है, जो अक्टूबर में होनी है, वहां पेश करेगी और वहां फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या पाकिस्तान उससे आजादी हासिल करता है और व्हाइट लिस्ट में आता है। ऑपोजिशन से जब हमारे इस जरूरत को हमने महसूस किया तो हुकूमत ने ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया। मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने खमदा पेशानी से इसकी अहमियत को जांचा और कहा कि बिल्कुल मिल बैठते हैं और बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। जनाब वाला, मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां ये जो इनिशिएशंस हमने की हैं मुज़ाकरात की, ये हमने पास कराने हैं दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी। एक उनमें बिल ऐसा है जो नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, लेकिन सेनेट में अभी उसने पास होना है, और कुछ 3 ऐसे हैं जो नेशनल असेंबली में रिपोर्ट हो चुके हैं और पास होने हैं। जनाब वाला, अब मैं यहां ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि और एतराफ और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का। इन दोनों साहबान ने हमारी दरखास्त को और पाकिस्तान की जरूरत को, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जरूरत को ज़हनशी करते हुए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी और 25 रुकनी कमेटी तश्कील पाई गई, जिसमें अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान भी नामजद किए गए, हुकूमत और हुकूमत की हलीफ जमातें, अपोजिशन और अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें उसका हिस्सा बनी और हमने निगोशिएशंस का आगाज किया। उन निगोशिएशंस में जनाबे वाला मुख्तलिफ ओकेजन्स पर नशिस्तें भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ कि हम आगे बढ़ पाएं। लेकिन यहां वाला मैं ये अर्ज कहता चलूं कि एक चीज जो कम से कम मेरे लिए चौंका देने वाली थी, इट वाज रादर शॉकिंग, और मैंने बारहा अपने ऑपोजिशन के भाइयों से गुजारिश की है कि इस पर नजरसानी फरमाएं, और वो ये था कि ऑपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम फैटेफ के साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उस पर भी लेजिस्लेशन चाहते हैं, और उस पे आप इन दोनों ख्वाहिशों को अब क्लब कीजिए और बैक वक्त आप इन पर आगे बढ़े। मेरी गुजारिश ऑपोजिशन